हेलो दोस्त, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। चलिए मेरे दोस्त, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको फिर से एक बार जगना पड़ेगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको फिर से एक बार जगना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्त कहा जाता है कि ज़िंदगी में जीत है तो जीत पे यकीन कर, तू मर्द है तो खींच ला इस जीत को ज़मीन पर। यदि आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जज्बा है कुछ कर गुजरने की, तो आप तैयार हो जाइए और मेहनत कीजिए। चलिए, आपके साथ हम भी हाजिर हैं। सवाल नंबर 5वां होगा, ये 5वां सवाल होगा। त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर का ये सवाल नंबर 5वां होगा। ये 5वां सवाल देखिए क्या कहता है। ये 5वां सवाल कहता है कि 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8 तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है भाई? साइन ए बराबर 15/7, साइन ए बराबर 15/7 और आपका सेक ए बराबर 17/8, सेक ए बराबर 17/8 ना, ये 17 होगा, 15/17 होगा शायद। देख लेते हैं, किताब में गलती तो नहीं दिया है, पता चल जाएगा बाद में। ये यहाँ का और कोई बुक्स है, कोई बच्चा बताया था, उसका देखते हैं। चलिए देखिए, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा घुमाया है इसमें और कुछ नहीं किया है। देखिए, हल लिखिए और आगे बढ़िए। क्या कहता है कि 15 cot A बराबर 8, ठीक। यहाँ से कीजिएगा तो cot A बराबर क्या होगा? 8/15। इसके गुने में इसके भाग में। फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज देखिएगा, साइन थीटा क्या पढ़ाए थे? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि p/b। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? b/p। क्लियर हो गया? अब देखिए कि मैथ का नियम है कि ऊपर ऊपर बटे में रहे और ऊपर ऊपर और नीचे नीचे दोनों दिया रहे तो ऊपर ऊपर बराबर हो जाता है और नीचे नीचे बराबर हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं आसानी से कि b बराबर 8 और p बराबर 15। b और p आ गया, बचा मेरा कौन सी? h ही बचा है, h बराबर 1। और h को निकालिए, बस सारा खेला हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ लिखना है कि हम जानते हैं कि देखिए, त्रिकोणमिति का जो भी फॉर्मूला आता है इस टाइप का त्रिकोणमितीय अनुपात में, वो समकोण त्रिभुज के लिए आता है। किसके लिए आता है? समकोण त्रिभुज के लिए ही आता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका फिगर यदि आप बनाइएगा तो ये होगा। पहला नंबर कह रहा है क्या? देखिए, ए का चर्चा हुआ है, यानी कि थीटा तो ए होगा। आप इसी को लेके चलिएगा तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। इसमें ये बोला नहीं है कि कौन बी 90 डिग्री है या कौन सी 90 डिग्री है, ठीक ना। तो आप किसी को भी 90 डिग्री मान के चल सकते हैं, ठीक। ये तो कंफर्म है कि ये थीटा है, इधर वाला ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से यदि आप देखें, यदि ए ही का चर्चा किया है तो आपका ये बी क्या है? बेस आधार, ये आपका 8 हो जाएगा। इसको आप P मान लीजिए और इसको आप H मान लीजिए, जो H का वैल्यू निकालना है। यहाँ से नहीं हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अच्छा, या H बराबर
रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर हटा इधर रूट आएगा, इसका रूट इधर हटेगा, फिर इसमें स्क्वायर आ जाएगा। ये मैथ का नियम है। या h बराबर रूट अंडर p का वैल्यू कितना है मेरे भाई 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, या h बराबर 15 यहाँ 225 प्लस 8 64, या h बराबर 289, ठीक, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 289, या h बराबर 289 का वर्गमूल होता है 17, 17 17 289, क्लियर कट है। ये कितना हो जाएगा मेरा 17। अब जो कहता है वो देख लेना है, कोई टेंशन नहीं है। कहता है कि साइन ए बराबर इतना प्रूव करना है और सेक ए बराबर इतना प्रूव करना है। कुछ नहीं है, अब सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए, यही पूछ रहा है, साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण यानी कि पी बाय एच। तो परपेंडिकुलर आपका क्या दिया गया है 15, तो क्या हो जाएगा 15 बटे हाइपोटेनियस, ये आपका कर्ण कितना दिया गया है 17, 15 बटे 17 एक प्रूव हो गया। दूसरा कहता है कि सेक ए, सेक क्या कहता है 17 बटे 8। तो एक चीज जान लीजिए कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण और कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी कि बी बाय एच, और कॉस का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त सेक, ठीक ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। अब ये देखिए कि इसके विपरीत ये कॉस ए हो जाएगा, तीनों को याद रखना है कंफर्म रूप से, उसके बाद बाकी का तीनों उसके विपरीत हो ही जाता है। ये क्या हो जाएगा एच बाय बी, उल्टा होगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू कितना है 17 और बी का वैल्यू कहाँ है 8, 17 बटे 8 हो गया आपका, ये प्रूव हो गया। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, या फिर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। चलिए मिटा दें इसको। छठा सवाल देखिए क्या कहता है, ये डीवीआई ऐसा कुछ नहीं है, देखा जाएगा। छठा सवाल देखिए क्या कहता है, कहता क्या है कि साइन ए बराबर 3/5, साइन ए बराबर 3/5, ठीक, तो सिद्ध करें कि, तो सिद्ध करें कि, अब क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस ये आपका टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार के सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रहना चाहिए मेरे भाई, फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला यदि याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। आपको बोले थे ना कि इसको याद रखना है, साइन कॉस और टेन, यही मान लो, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लो। क्या बोले थे, पंडित बद्री प्रसाद, लिख दिए, हरी हरी बोल, क्लियर है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इतना को आप नोट करके रखिएगा।
उसके बाद साइन के विपरीत क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉस के विपरीत सेक, टेन के विपरीत कॉट हो जाएगा। क्लियर कट है। तो यहां से देख लीजिए क्या दिया है, साइन ए, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या दिया गया है, 3/5। यहां से हल लिख लीजिए, थोड़ा बेहतर लगेगा देखने में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्न, P/H। क्या होता है, इतना बराबर क्या हो जाएगा, P/H। तो आप कंफर्म रूप से जान, आपको बताया था अगला सवाल में कि ऊपर ऊपर बराबर और नीचे बराबर, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 और H बराबर क्या हो जाएगा 5। क्लियर कट है। इसका आप यदि फिगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसका चर्चा किया है, फिर इसमें ए का ही चर्चा किया गया, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। कोई बच्चा कहता है गुरुजी हरदम ऊपर ए लेते हैं, ऐसा कीजिए कि हम यहाँ से ए ले लेते हैं और यहाँ सी ले लेते हैं और ये पलट दिए हैं। इसको आप 90 डिग्री कोण बी को कर दीजिए। इसके सामने वाला जो होगा वो आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, कर्न हो जाएगा। तो चर्चा किसका किया है, ए का, यानी कि थीटा कौन हो जाएगा ए, मतलब ये आपका बेस होगा। क्योंकि थीटा सटे आधार बनाया है, जब देखिए कर्न और आधार जान गए हैं, इसका मतलब ये आपका लंब हो जाएगा। क्लियर कट है। अब यहाँ से देख लीजिए P परपेंडिकुलर लंब, लंब ये कितना दिया गया है मेरे बाबू, ये आपका दिया है 3। हाइपोटेनियस H, H ये आपका कितना दिया गया है, ये आपका 5। और हमको निकालना है B, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि B बराबर 1। अभी तक बताए थे समकोण त्रिभुज में क्या होता है ABC में, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ लिखना है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, त्रिभुज क्या लिखना है CAB में, क्योंकि बीच में ए लिए थीटा ए रखा है। क्या जानते हैं CAB में भाई, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमको निकालना कौन सी है मेरे बाबू, B निकालना है। तो यहाँ से कर देते हैं, या चल नहीं रहा है, सही डालना होगा, डालेंगे अगला क्वेश्चन में। यहाँ से कर सकते हैं कि B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक, यदि यहाँ से हम B निकालते हैं तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। चूंकि इसका स्क्वायर हटा है तो इधर आकर के रूट चढ़ा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से कैसे कर सकते हैं, या B बराबर आप वैल्यू रख दीजिए, H का वैल्यू कितना है मेरे भाई 5, स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर, माइनस P का वैल्यू कितना है 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए। या यहाँ से कर सकते हैं फाइनली वैल्यू देखिए, B बराबर 5 25 माइनस 3 3 9, 25 में से 9 जाएगा रूट अंडर 16, वर्गमूल कितना 4, यानी कि B का वैल्यू कितना हो गया 4। B का वैल्यू क्या हो गया मेरे दोस्त, यहाँ 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4। अब कौन सी है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप तो सिर्फ वैल्यू रखते जाना है और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं मेरे बाबू। क्या करना है, आप सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। वैल्यू को पुट कर देना है। सेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या, सेक स्क्वायर ए मतलब सेक थीटा का मान कितना होता है, सेक का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कॉस के विपरीत होता है। उसके बाद आपका टेन का फॉर्मूला तो लिख ही दिए हैं। उसके बाद आपका कौन सी है कॉस, ये आपका कोसेक और कॉट, टेन का विपरीत कॉट कर देना है, कॉस के विपरीत सेक कर देना है। जो भी करना है आप यदि चाहें तो फॉर्मूला आप लगा करके इस सवाल को बना सकते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भारी और हाई फाई सवाल है भी नहीं ये। चलिए देखिए अब इसमें करना क्या है, दिख रहा है बढ़िया से, थोड़ा सा पीछे कर दे रहे हैं, इसको नीचे कर देना कैमरा को ताकि साफ साफ फिगर आ सके। चलिए देखिए यहाँ से क्या है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे क्या है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए।
चलिए सेक थीटा किसके विपरीत होगा, कॉस के विपरीत क्या होगा मेरे भाई, सेक। ये आपका बी बाय एच है तो ये क्या हो जाएगा, एच बाय बी, यही ना होगा, एच बाय बी। तो एच बाय बी, एच का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, 5। अब बी का वैल्यू भी क्या निकाले हैं, 4, तो 5/4 का होल स्क्वायर। चलिए 1 अब प्लस टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो पी का वैल्यू कितना है, 3, और आधार बी का वैल्यू कितना है मेरे बच्चों, 4, 3/4 का ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। क्लियर हो गया। इसके बटे चलो कोसेक स्क्वायर है, साइन के विपरीत कोसेक होता है, तो साइन कितना है, पी बाय एच, तो ये हो जाएगा एच बाय पी। एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू कितना है, 5, अब पी का वैल्यू कितना है, 3, तो 5/3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दे दिए। चलिए उसके बाद कितना है, कॉट स्क्वायर है, 10 के विपरीत कॉट होता है, ये कितना हो जाएगा, बी बाय पी। बी का वैल्यू कितना है, 4, और आपका पी का वैल्यू कितना है, 3, 4/3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक ना। तो 5/25/16, 5/25/16। अब जान लीजिए क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा। ये 5 पर स्क्वायर है तो 5/25, और ये 4 पर भी स्क्वायर है। क्योंकि एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a बाय बी पर पावर m का मतलब होता है कि a पर पावर m बटे b पर पावर m, यानी कि 5/4 का यदि स्क्वायर है, इसका कहने का मतलब है कि 5 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर। समझ गए, तो ना 5/25/4 उसी प्रकार से ये भी होगा 1 प्लस, इसको कर लेते हैं 3×9 और 4×4 16 बट्टे। देखिए नीचे में क्या है वो देख लेना है, ये बड़ी वाली बट्टे है, ये छोटा वाला है। यहाँ से 5, ये कितना आ जाएगा बाबू मेरे, 5×25 और 3×9, ठीक ना, 5×25 और 3×9 25, और ये हो गया आपका 9, 4×4 16 और 3×9 माइनस में है, इसको देखिए तो ये आपका हो जाएगा 25/16। 2 को बराबर नहीं देना है, या देना है, ठीक ना, 2 बराबर ठीक लगता नहीं है, इसको आगे किए थे, यहाँ से याद ले लीजिए, 2 को बराबर नहीं देना है, ठीक ना। अब देखिए 25/16 बराबर ये 16 कम 16 16 9 25/16, इसको देखिए दोनों का उत्तर कितना हो जाएगा, 9, ठीक। और यहाँ से आप ले लीजिएगा तो 9/9 1, और इससे 5 गुना 25 तो 25 हो जाएगा। अब 25 माइनस फिर ये क्या आ जाएगा, 16। तो अब आगे जो बढ़िएगा वो देखिए क्या है, 25/16 बराबर ऊपर में कितना है, 25/16, नीचे में आपका आएगा 9/9। क्या 25 माइनस 16 करेंगे तो 9, और नीचे में 9 है, ये आपका कट गया। देखिए दोनों आपस में बराबर हो गया। देखिए यही कह रहा था, सेक स्क्वायर बराबर 1 + 10 स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर बटे कॉट स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। यदि आपको नहीं याद है तो सीधे साइन कॉस टेन सीक्वेंस वाइज रखना है। बस याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल करके, और उसके बाद साइन के विपरीत कोसेक ले लेना है, कॉस के विपरीत सेक ले लेना है, और टेन के विपरीत कॉट ले लेना है, बस आपका आ जाएगा। यहाँ से क्या आ गया मेरा, 25/16 बराबर 25/16, ये आपका प्रूव हो गया। चलिए एकदम सीक्वेंस वाइज इसको उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल को हम देखते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतारने में देरी लगेगा, घर में आप नोट कर लीजिएगा। हाँ ऊपर कीजिए। चलिए अगला सवाल आपका है, 7वां सवाल है। ये 7 नंबर होगा, ये काफी भी, ये 7वां सवाल है, ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक है। 7वां सवाल कहता है कि कोसेक थीटा बराबर 5/3, कोसेक थीटा बराबर 5/3
पी। तो सिद्ध करें कि ठीक है, तो वो कलाकारी करने क्या कहता है? दोनों हो गया है ना।